Good morning students, this is your EVS class. Today we will read chapter number 4, The Human Body. अभी तक हमने हाफ रीड किया था, आज हम आगे का रीड करते हैं. सो सभी बच्चे पेज नंबर 25 पर आ जाइए और मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करिए. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स. मसल्स के 3 प्रकार होते हैं. कौन कौन से? स्मूथ मसल्स, स्केलेटन मसल्स एंड नेक्स्ट है आपका आवर हार्ट. ये सब क्या है? हमारी मसल्स. अब सबसे पहले हम स्मूथ मसल्स को रीड करते हैं. स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द होलो पार्ट ऑफ द बॉडी. स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो क्या है? शरीर के खोखले हिस्से में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं. This would be in the place like stomach, intestine, blood vessels and bladder are not under our control. यह जो है पेट में, आंतों में, ब्लड वेसल्स में, ब्लेडर में, इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं और हमारे नियंत्रण में मीन्स हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं. नेक्स्ट है हमारा स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स मूव एंड सपोर्ट द स्केलेटन. स्केलेटन क्या होता है? कंकाल. कंकाल की जो मांसपेशियां होती हैं वो कंकाल को सपोर्ट करती हैं और क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं और मूव करने में हेल्प करती हैं. दे मेक अप 50% ऑफ आवर बॉडी वेट एंड आर अंडर आवर कंट्रोल. यह जो है हमारे शरीर के वजन का 50% होती हैं और हमारे शरीर मतलब हमारे कंट्रोल में रहती हैं. नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज. आवर हार्ट. आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है वो किससे बना हुआ है? हृदय की मांसपेशियों से मीन्स कार्डियक मसल्स से बना हुआ है. The cardiac muscles never get tired and never stop working until we die. जो कार्डिक मसल्स होती हैं मीन्स हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं वो कभी भी नहीं थकती और जब तक हम मरते हैं तब तक काम करती रहती हैं. जब हम मर जाते हैं उसके बाद ही बंद होती है. जब तक हम जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं, तब तक हमारा हार्ट काम करता रहता है. नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? वी ऑल नीड ऑक्सीजन टू लिव विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर. हम सभी को जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हवा की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड. बिना हवा के हम लोग 1 सेकेंड भी नहीं जी सकते. मतलब बिना सांस लिए हम बस 1-2 सेकेंड ही जिंदा रह सकते हैं या कुछ मिनट तक रह सकते हैं. उसके बाद हम जीवित नहीं रहेंगे. अगर हम अपनी सांस रोक लेते हैं तो हम 5 मिनट से ज़्यादा या 2 मिनट से ज़्यादा हम अपनी सांस को नहीं रोक पाते हैं. Breathing happen automatically and we do not even have to think about it. सांस अपने आप ही आ जाती है और हमें इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता. मतलब सांस को लेने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता कि हम सांस लें या ना लें. The primary function of the respiratory system is to supply the blood with oxygen and hence deliver it to all the part of the body. रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है मीन्स श्वास प्रणाली जो है ब्लड की क्या करती है? ब्लड का सप्लाई करती है. ऑक्सीजन के साथ किसका सप्लाई करती है? ब्लड का सप्लाई करती है. मीन्स हमारे रक्त का सप्लाई करते हैं. एंड हैंस डिलीवर इट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी. और हमारे शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाती है. नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी सिस्टम डज दिस थ्रू ब्रीथिंग. जो सांस प्रणाली होती है वो किसके माध्यम से हम लेते हैं? ब्रीथिंग की मीन्स सांस के माध्यम से हम रेस्पिरेटरी हमारा काम करता है.
The air that we breathe in through our nostril or mouth goes down the windpipe or tract. जिस हवा में हम अपने नथने या मुंह से सांस लेते हैं वह सांस मीन्स वो सांस नली से नीचे जाती है, ठीक है। द ट्रैक इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 20 रिंग्स ऑफ थ्रो कार्टिलेज। जो ट्रैक क्या आता है, ट्रैकिया। The trachea is composed of about 20 rings of throat cartilage. ट्रैकिया कठिन कार्टिलेज के लगभग 30 छल्ले का यौगिक है। It divide into two tube called bronchi. यह दो भागों में बांटा गया है जिसको क्या कहते हैं, ब्रोंची। Our bronchus for each leg. हमारे सब लंग्स, ईच लंग्स, हमारे सभी लंग्स में क्या है, ब्रोंची है। और ये क्या करता है, ये हमारे जो लंग्स होते हैं इनमें क्या लेकर जाता है, हवा लेकर जाता है, मीन्स हमारे लंग्स तक हवा पहुंचाता है, ठीक है। दे कैरी एयर इनटू ईच लंग्स। ये हमारे सभी लंग्स में एयर पहुंचाता है। इनसाइड द लंग्स द ट्यूब डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंचियोल। जो हमारे लंग्स के अंदर छोटी छोटी और ट्यूब्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंचियल बोलते हैं। At the end of each of these tubes are called air sac called alveoli. इसमें एट द एंड ऑफ ईच ट्यूब, हर ट्यूब के अंत में क्या होती है, एक स्मॉल एयर सैक होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोल बोलते हैं। इट इज़ हेयर डैट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस। और ये क्या करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक दूसरे से एक्सचेंज करती है। द ऑक्सीजन इन द एयर पासिस इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम। जो हवा जो होती है हमारे रक्त प्रवाह से गुजरती है। नाउ टर्न योर नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ वेसल्स एंड मसल्स दैट हेल्प एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड अराउंड द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो हमारी मांसपेशियों को और वाहिकाओं को मीन्स वेसल्स से बना होता है जो शरीर के चारों ओर रक्त को पहुंचाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द सिस्टम आर द हार्ट, आर्टेरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं, हार्ट, आर्टेरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स होते हैं। नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज। As blood begin to circulate, it leaves the heart from the left ventricle and goes into the artery. रक्त को प्रसारित करने के लिए यह बाएं वेंट्रिकल से हृदय को छोड़ता है और माध्यमी में जाता है, मीन्स मिडल में जाता है। द अरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। माध्यमी ऑक्सीजन की सबसे बड़ी धनी है। द बॉडी लिविंग द अरोटा इज फुल ऑफ ऑक्सीजन। जो यह मस्तिष्क और शरीर के आगे की कोशिकाओं को अपना काम करने के लिए ही महत्वपूर्ण है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सेल्स इन द ब्रेन एंड द बॉडी ऑर्गन टू डू देयर वर्क। The oxygen-rich blood travels throughout the body in its system of arteries into the small arteries. और ये क्या करती है, अपने रास्ते को वापस
सॉरी द ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी। जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में ब्लड की सहायता से जाता है। इट सिस्टम आर्टेरीज इनटू द स्मॉलेस्ट आर्टेरीज, और ये सिस्टम जो है वो छोटी किस में चला जाता है, स्मॉलेस्ट आर्टेरीज में। ऑन दिस वे बैक टू द हार्ट द ब्लड ट्रेवल थ्रू अ सिस्टम ऑफ वेन्स। अपने रास्ते पर वापस दिल के लिए रास्ते नसों की एक प्रणाली के माध्यम से यात्रा करते हैं। As it reaches the lungs, the carbon dioxide is removed from the blood and replaced with fresh oxygen that we have inhaled through the lungs। जैसे कि हम फेफड़ों तक सांस पहुंचाते हैं, रक्त के कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाता है और ताज़ा ऑक्सीजन के साथ बदल दिया जाता है, जिससे हमें फेफड़ों के माध्यम से सांस लिया जाता है, मीन्स जिससे हम फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं। ओके क्लास, सो आपका अभी ये चैप्टर यहीं तक कंप्लीट करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में रीड आउट करेंगे। ओके, सो आपको अभी तक इसको अच्छे से रीड आउट करना है और समझना है। थैंक यू।